जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार इजी वे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। अगर कुछ दिक्कतें भी होंगी तो वो आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जिन भाइयों ने हमारे पहली वाली वीडियोस देख रखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमने एक रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है और इस प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। और उन क्वेश्चंस के थ्रू हमें मतलब क्या कॉन्सेप्ट है और उन्हें कैसे एग्जाम में तेजी से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द आपस में संबंधित हैं। मतलब ये कि आपके सामने दो शब्द हैं, एक भाव चढ़ाना और नाराजगी। भाव चढ़ाना को किस रूप में लिखा गया है? नाराजगी के रूप में लिखा गया है। तो भाव चढ़ाना क्या है? भाव चढ़ाना एक मुहावरा है जिसका मतलब क्या होता है? नाराजगी। ठीक है। वैसे ही आप आगे देखेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, मुस्कान, मुस्कान को कैसे लिखा गया है? परमानंद के रूप में। ये थोड़ा सा मिल रहा है। बाकी पागलपन, बीमारी। पागलपन एक क्या होती है? बीमारी होती है। ये तो हो नहीं सकता है। ये मतलब एक मुहावरा है। ठीक है। वैसे ही हंसी, हंसी ये तो हास्य, ये तो उसका ये बोला गया समानार्थक शब्द। शोक, शोक का मतलब होता है दुख, ये भी समानार्थक शब्द है। मुस्कान, तो मुस्कान को परमानंद। आप मुस्कान के थ्रू क्या दिखाते हैं कि आप आनंद में हैं, आप क्या है? खुश हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आपके सामने ये लेटर एक सीरीज दिया हुआ है, लेटर्स का, अल्फाबेट्स का, और इनमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो कौन सा ये भरने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, यही हमें बताना है। तो जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करें कि जितने भी अल्फाबेट्स यूज हुए हैं इसमें उसको काउंट कर ले। जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने यूज हुए हैं यहाँ पे? इसमें 18। अब आप जब आप काउंट कर लेते हैं तो इनको पेयर्स में डिवाइड कर लीजिए। 18 को आप क्या करेंगे कि तीन तीन के पेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं, 6 पेयर, या फिर 6 6 के पेयर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जनरली आप क्या करेंगे कि छोटे पेयर में डिवाइड करेंगे। छोटे पेयर में आप डिवाइड करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन और इजी बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 3 3 का पेयर मैंने बना लिया। ठीक है। 3 3 का पेयर मैंने बना लिया। जैसे ही आप पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन और इजी हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? CBA। ठीक है। CBA आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सी। ये कैसे ही पकड़ा गया। ठीक है। उसके बाद क्या देख रहे हैं? CBB के बाद क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन जो है किससे स्टार्ट होना है? ए से स्टार्ट होने। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? ए आना चाहिए। तो बी और सी यहीं से निकल जाएंगे। बाकी आप अगर लास्ट वाला पता लगा लेते हैं, जैसे दोनों ऑप्शन में देख रहे हैं, इसका बी है और इसका डी है, उसका सॉरी डी है डी वाले ऑप्शन में, और इसमें बी है। अगर लास्ट वाला पता लगाते तो आंसर मिल जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि डी और खाली स्थान सी। ठीक है। यही दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? डी, डी के बाद क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। उसके बाद फिर सी। ठीक है। डी बी सी, तो यहाँ पे हमने क्या भर दिया? सी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बी, डी के बाद क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी कूट भाषा में फ्लावर को 14 तथा डी स्टेट को 18 के रूप में लिखा जाता है, तब ब्यूरोक्रेट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है? फ्लावर को, फ्लावर में टोटल इसको 14 के रूप में लिखा गया है। तो आप कैसे लिखेंगे? फ्लावर में आप टोटल कितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं काउंट करेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6। ठीक है। टोटल 6 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं और इसको कैसे लिखा हुआ है? 14। तो आप क्या देख रहे हैं? 2 गुना किया हुआ है प्लस 2 जोड़ा हुआ है। ठीक है। यही किया हुआ है। आप इसमें भी देखेंगे तो टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। मतलब 8 अल्फाबेट यूज हुए हैं और इसको भी क्या किया है? 2 गुना किया है और इसमें 2 जोड़ दिया है, और आप इतना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 18। ठीक है। तो वैसे ही आप ब्यूरोक्रेट में करेंगे। ब्यूरोक्रेट में अगर काउंट करेंगे आप तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कितने मिले? 10। तो आप क्या करेंगे? आप 10 का 2 गुना करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 22, 22। ठीक है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना
आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। आपके पास एक डाइस है, उसके दो एक ही कंडीशंस को दर्शाया गया है, बताया गया है। यदि संख्या 3 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, यही हमें बताना है। आपके सामने ये पासा है और पासे के नीचे फसल, मतलब लास्टली अल्टीमेटली क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 के विपरीत में क्या होगा। आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं तो ये वाला एक कंडीशन है, ये वाला एक कंडीशन है, तो दो आपको क्या दिख रहा है, एक कॉमन नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो ये वन कॉमन नंबर वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दो को पकड़ लिए। ठीक है, मैंने 2 को पकड़ लिया दोनों डाइस में। ये डाइस नंबर 1 है अपना, ठीक है, और ये डाइस नंबर क्या है, 2 है अपना। ठीक है, दोनों कंडीशन तो मैंने इसमें पकड़ लिया इसको। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, इसको आप इस एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज ऐसे लेके चलिए, क्लॉकवाइज आप ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लेके चलिए इसी रूप से। तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यार अब इसमें क्या आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होंगे, ये जो आपने ऐसे लिखा इस तरीके से, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, आपसे पूछा क्या, आप क्या देख रहे हैं, आप 4 और 6 अपोजिट मिल जा रहे हैं, 1 और 5 अपोजिट मिल जा रहे हैं, 2 2 यहाँ पे, तो बाकी एक बचा कौन, 2 तो यहाँ पे हो गया, बाकी एक बचा 3। ठीक है, तो 2 और 3 क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब एक फलक पे 3 है तो दूसरे फलक पर क्या होगा, 2 होगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी आंसर आता है वो मुझे मुझे बताइए। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि P पिता है Q का तथा R पुत्र है S का। ठीक है, T भाई है P का। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। P पिता है किसका, Q का, तो P भाई साहब क्या है, फादर है, किसके हैं, Q के हैं। अभी जेंडर के बारे में Q को कुछ बोला नहीं है। तथा R पुत्र है किसका, S का। अभी R और S के बारे में हमें तो कुछ बताया नहीं गया, तो अभी छोड़ देंगे। फिर क्या हो रहा है, T भाई है किसका, P का, तो T जो है वो भाई है, इसका भी T का जेंडर हमें पता है, P का। Q बहन है R की, अभी भी R, Q बहन है, Q क्या है, बहन है किसकी, ये बहन है R की। ठीक है, यही बोला कि R के जेंडर के बारे में भी नहीं बताएंगे। तो अब लास्ट में अल्टीमेटली आपसे क्या पूछ रहा है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब टी एस को क्या बोलेगा। अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे ये वाला लाइन अब आप पढ़ रहे हैं, आर पुत्र है किसका, एस का। आर किसका पुत्र है, एस का। तो पी क्या है, मेल है, तो ये जो आर है किसका पुत्र है, एस है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये तो मेल है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जोड़े हो जाएंगे, तो एस खुद ही क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएंगी। ये दोनों पी और एस हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक, इसलिए कि पी क्यू का पी जो है वो क्यू का पिता पहले ही बोला हुआ है। अब एस का बेटा कौन हो रहा है, आर हो रहा है, और ये दोनों आर, ये क्यू और आर दोनों क्या है, ये भाई बहन है। तो भैया इनकी माँ मम्मी तो होंगी, तो कौन निकल रहा है, फाइनली एस निकल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि टी क्या बोलेगा, टी जो है वो एस को क्या बोलेगा, तो ये इसके भाई और भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, भाभी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन करना है। ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से जो 3 है वो एक जैसे, एक क्या है, अलग है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं। 3 में से अगर आप 3 ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको क्या आएगा, आपके सामने 2 ही कंडीशन आएंगी कि तीनों में से तीनों एक जैसे मिलेंगे, या फिर दूसरा क्या आएगा कि तीनों में से 2 एक जैसे मिलेंगे, एक अलग मिलेंगे, और जो एक अलग मिलेगा वही अपना आंसर हो जाता है। अब आप देखिए, जब भी अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले अल्फाबेट का प्लेस आपको लिखना है। तो एम का होता है 13, एन का होता है 14, पी का होता है 16 और एस का होता है 19। ठीक है, यहाँ पे डी का होता है 4, ई का होता है 5, जी का होता है 7 और जे का होता है 10। इसमें आप देखिए, टी का होता है 20, यू का होता है 21, डब्ल्यू का होता है 23 और जेड का होता है 26। ठीक है, आप 3 ऑप्शन को चेक कीजिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे +1, 14 16 +2, यहाँ पे +3, फिर यहाँ पे +1 +2 और फिर +3। इसमें +1 +2
और यहाँ पे 23 3 26 मतलब +3। तो तीनों क्या है, तीनों जो है एक जैसे मिल रहे हैं, तो बाकी डी खुद ही आंसर हो जाएगा। ये डेफिनेटली है कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं विश्वास रहा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। आपके सामने यहाँ एक सेट दिया हुआ है और इस सेट में जैसे तीनों नंबर एक जैसे के साथ एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, वैसे चारों ऑप्शंस में से कौन सा नंबर एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा, यही हमें बताना है। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 9 15, क्या लिखा हुआ है, 9 15, ठीक है, और फिर 27, ये लिखा हुआ है। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 9 से कितना, इसमें कितना ऐड किया है, 9 से कितना ऐड किया गया, 6 ऐड किया गया, ठीक है। और फिर 15 से 27 मतलब कितना ऐड किया है, 12 ऐड किया गया, मतलब यहाँ से क्या किया है, 2 गुना कर दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही आप इधर ऑप्शन में चेक करेंगे। अब क्या है, 15 से 25 मतलब कितना ऐड किया गया, 10, और 25 से 35 फिर यहाँ पे क्या किया है, 10 ही ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, डबल तो नहीं मिल रहा है। अपने को डबल नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बी में चेक कीजिए, 12 8 20, यहाँ पे कितना, 20 और 16 36, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपने को डबल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो दर्पण प्रतिबिंब वाले, तो इसमें क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में जो लेफ्ट साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट साइड में। मतलब आपका जो बायां है, बाएं वाला पार्ट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दाएं वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो दायां वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाएं वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखिए, फिगर को जैसे ही देखेंगे, फिगर के साथ साथ में आप ऑप्शन पे भी नजर डालिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर में ये जो लाइन है इस तरीके से आया है, इस तरीके से, ठीक है, मतलब ऐसे राइट साइड से। तो जो अपना जो भी फिगर बनेगा उसमें इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, बी में तो ऐसे ही सेम बना हुआ है, ऐसे जैसे, बाकी ए सी बी उसमें वहां पे बन रहा है। फिर अब इन दोनों क्रॉस को पकड़िए, ये जो एक्स एक्स लिखा हुआ है इसको आप पकड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में क्या देख रहे हैं कि नीचे कर दिया गया है। तो टॉप पार्ट कभी नीचे नहीं आ सकता, लेफ्ट और राइट में बस चेंजेस आते हैं दर्पण वाले पार्ट में। ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों का जो है वो चेंज कर दिया गया है, मतलब प्लेस इधर उधर ऊपर नीचे कर दिया गया है। बस दायां बायां हो सकता है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो बाकी ये कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो साथ में ऑप्शंस को भी पढ़िए, ठीक है। ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। अब आप क्या देख रहे हैं कि 29 को 13 के रूप में लिखा गया है। तो आप सोचिए कि 29 को 13 के रूप में कैसे लिखेंगे। बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि 29 को 13, तो हम कैसे बना सकते हैं 29 को 13, ये 29 है, 29 में से हम 3 घटाएंगे और इसमें से 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा, डिवाइड लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 29 में से 3 गया 26, और 26 में 2 से डिवाइड लेंगे आपको मिलेगा 13। मतलब क्या देख रहे हैं कि 3 घटा के, ये 3 घटा के 2 से डिवाइड लगाना है। वैसे ही यहाँ पे 37 है, 37 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 34, और 34 में आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको मिलेगा 17। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, जब भी आप कथन और निष्कर्ष वाले देखें, पूरा क्वेश्चन में कहीं पे कथन और आपको निष्कर्ष दिखा तो आपको पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 99% क्वेश्चन में होता यही है कि आपके सामने कथन दिए होते हैं और उन कथन को यूज करके कुछ कंक्लूजन निकाला होता है, निष्कर्ष निकाला होता है, और उसी में से बताना होता है हमें कि कौन सा निष्कर्ष सही निकल रहा है, कौन सा गलत निकल रहा है। यही चीजें होती है। सेम यहाँ पे भी है, आपके सामने ये कथन दिए हुए हैं 1 और 2, उनके बाद क्या हुआ है कि कुछ निष्कर्ष निकाला गया है यहाँ पे, ठीक है, और इनमें से बताना है कि हमें कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि कुछ मोबाइल उपकरण है, कुछ वाला क्वेश्चन कह रहे हैं, कुछ मोबाइल उपकरण है, तो सब्जेक्ट भी इसमें क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी उपकरण भारी हैं, सभी वाला कह रहा है तो सब्जेक्ट अपना 100 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा सॉरी ऑब्जेक्ट। तो और सेंटेंस कैसा है, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे, निगेटिव तो आएगा नहीं। अब आप निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष ए क्या कह रहा है कि कुछ, यहाँ से कुछ मोबाइल भारी है, कुछ वाला कह रहा है, तो कुछ वाला कह रहा है मतलब मोबाइल और भारी है, ठीक है। मोबाइल कुछ वाला कह रहा है तो सब्जेक्ट भी 50 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी 50 हो जाएगा। मोबाइल और भारी, मोबाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है और भारी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। उपकरण से उपकरण कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, और भारी कितना होना चाहिए, यहाँ पे 50 होना चाहिए। तो दोनों जगह 50-50 है, तो निष्कर्ष ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कोई भी मोबाइल भारी नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। हमेशा हमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आना चाहिए, तो निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ भारी उपकरण है, क्या कह रहे हैं, कुछ भारी, भारी और उपकरण, ठीक है। भारी और भारी आपका यहाँ पे है, उपकरण यहाँ पे है। तो इस वाले में क्या है, कुछ कुछ वाला कह रहा है तो भारी जो होगा ये जो सब्जेक्ट है 50 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी 50 हो जाएगा, मतलब दोनों 50-50 होना चाहिए, भारी उपकरण, ठीक है। तो 100 है तो 50 इजीली पे पहुंच सकते हैं, बाकी भारी 50 है तो 50 तो 50 हो ही जाता है। तो यहाँ पे ए और सी, निष्कर्ष ए और सी निकलते हैं, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये केवल निष्कर्ष ए और सी निकलता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने ये 4 अलग अलग वर्ड्स दिए गए, 4 शब्द दिए गए, 4 में से 3 जो है एक जैसे और एक अलग है, वही हमें बताना है। आप पढ़िए, पहला शब्द क्या कह रहा है, बाधा। उसके बाद परोपकार, बाधा क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। परोपकार पॉजिटिव वर्ड है। संलिप्तता ये भी पॉजिटिव है और सौजन्य ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो तीनों पॉजिटिव वर्ड दिख रहे हैं, बस बाधा ही क्या दिख रहा है अपने को, अलग दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। आपके सामने क्या है कि ये 4 आकृति दी हुई है और इन 4 आकृति के बाद में अगला फिगर यहाँ से कौन सा फिगर आएगा, इन सबको देखिए, देखते हुए पैटर्न्स को, यही हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कौन सा आंसर होगा और इसका आंसर मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यही हमें बताना है। आपके सामने एक बड़ा सा फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, यही हमें बताना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इस टाइप का फिगर दिखे आपको कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट कर लेना है, मतलब अकेले अकेले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो बड़ा नंबर आता है उसका क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो 2 गुना 8 करेंगे कितना मिलेगा, 16, और 16 ही अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 14 क्या कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, ठीक है। आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर कौन से इन चारों ऑप्शंस में से है, वही हमें बताना है, मौजूद है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक कांस्टेंट फिगर पकड़ लेंगे, जैसे आपने ये इस वाले फिगर को यहाँ से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसे। सबसे पहले आप ये ट्रायंगल ढूंढिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए में ये थोड़ा दिख रहा है, ये पकड़ेंगे आप तो, ठीक है। उसके बाद का आप ये वाला पार्ट, लेकिन क्या दिख रहा है, ये आधा आधा हाफ, ये पूरा ट्रायंगल उस तरीके से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को भी होल्ड पे रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में भी आपको ये चीज़ कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपको दिख रहा है, ये वाला ऐसे, लेकिन इसके बाद का ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ प्रॉपर अपने को मिलती है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर सी में तो कहीं है ही नहीं,
और ऑप्शन नंबर डी में भी अपने को नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में सॉरी दिख रहा है ये चीज, ठीक है, यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ये क्या हो रहा है, ट्रायंगल ही पूरा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में संडे को इस रूप में लिखा जाता है तो मदर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद साथ साथ ऑप्शन पे भी नजर रखें, ठीक है। ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के सबके थोड़े बहुत अलग है। अब आप क्या करें, संडे, SUND, संडे को कैसे लिख रहा है, DNUAYS, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो पहला वाला है इसको कहाँ पे लेके आया है, इसको लेके आया है यहाँ पे लास्ट, ठीक है। पहले वाले को कहाँ पे लेके आया है, लास्ट लेके आया है। तो आप इसमें भी यही करेंगे, मदर, मदर में क्या होगा, एम जो होगा लास्ट में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। एम यहाँ पे लास्ट में होना चाहिए, तीनों ऑप्शन में है। दूसरी बात आप क्या देख रहे हैं, अब स्टार्ट किससे होगा ये देख लीजिए। तो क्या देख रहे हैं, स्टार्ट कौन से, मतलब पीछे से जो तीसरा है, पीछे से जो क्या है लास्ट तीसरा, उसको पहला बनाया है यहाँ पे, इसी तीसरे को पहला। तो लास्ट से तीसरा यहाँ पे क्या है, एच है, ये लास्ट से तीसरा है तो एच से स्टार्ट होगा। कौन से ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो बी भी यहाँ से निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो रहा है उसके। सेकेंड वाले में आप क्या देख रहे हैं, सेकेंड वाले में एन, मतलब पहला से जो तीसरा, स्टार्टिंग से जो तीसरा है उसको पहले दूसरे पे लेके आया है, ठीक है। तो वैसे ही स्टार्टिंग से ये तीसरा कौन सा है, टी है, तो उसके बाद दूसरे दूसरे प्लेस पे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो एच के बाद क्या आना चाहिए, टी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक चीजें पकड़ के निकलनी है ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब ये कि जैसे इसका रिलेशन इसके साथ है वैसे ही हमें क्या है उसको लिखना है। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे अल्फाबेट के प्लेस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट का प्लेस लिखिए। डी का होता है 4, के का होता है 11, एफ का होता है 6 और एम का होता है 13, यही होता है। और इधर एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एच का होता है 8 और के का होता है 11। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ मतलब 4 से 6 पे गया है, 2 ऐड किया है, फिर 11 से 9 मतलब क्या किया है, 2 घटाया है, ठीक है। फिर 6 से 8 मतलब 2 ऐड किया गया है, फिर 13 से 11 मतलब 2 घटाया गया है। मतलब ये कर रहा है कि पहले 2 जोड़ रहा है फिर 2 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है फिर घटा रहा है 2, ठीक है। तो पहले क्या है, अपने को क्या मिल रहा है, BL, इधर क्या है BLGP, यही है। B का प्लेस होता है 2, L का होता है 12, G का होता है 7 और P का होता है 16, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि 2, इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, ठीक है। तो 4 पे क्या आता है, D आता है, ठीक है। तो पहले D से स्टार्ट होना चाहिए, ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से निकल जाते हैं। फिर क्या आना चाहिए, फिर 2 घटा के लिखना है, तो 10, 10 पे क्या आना चाहिए, जे, ठीक है। डी के बाद जे, तो ऑप्शन नंबर सी यहीं से निकल जाते हैं। अब आप क्या करना था, इससे भी आप शॉर्ट कैसे कर सकते थे मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना था, जैसे ही आप ऑप्शंस पे यहाँ डालते तो आप क्या देख रहे हैं, चार ऑप्शंस के चारों जो लास्ट वाला लेटर है वो क्या है, थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पहले और पहला और सी में थोड़ा सा मतलब सेम दिख रहा है। लेकिन आप चेक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे थे 13, ठीक है, और 11, तो क्या देख रहे हैं, 2 घटा के लिखता है। वैसे यहाँ पे पी का होता है 16, 16 में से आप 2 घटा के लिखते हैं तो आपको मिलता है 14, और 14 किसका होता है, एन का होता है। फिर भी आप ऑप्शन नंबर सी दिखता आपको, लेकिन बी और यहाँ से डी निकल जाता, फिर आपको चेक करना ही पड़ता पहले वाले का, ठीक है। तो दोनों का लगभग सेम ही पड़ रहा है, इस तरीके से भी हो सकता था, लेकिन जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही कर ये किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब आपके सामने ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनकी किन 2 चिन्हों को आपस में बदल के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, ठीक है। अब आप पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि गुना को भागा में कन्वर्ट कीजिए, मतलब ये डिवाइड की जगह गुना आना चाहिए और इसकी जगह भागा आना चाहिए। अब आप करेंगे तो क्या आएगा, 15 - 9
ठीक है, गुना 6 और डिवाइड में 10 आ जाएगा, प्लस 5 यही आएगा। अब ये कितना आना चाहिए, 25 के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ से 6 कटेगा नहीं, 2 3 6 और नीचे रह जा रहा है 5, तो प्रॉपर नीचे में एक नंबर रह जा रहा है, तो ये 25 आ नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट ये चेक कीजिए, ये गलत निकल गया, डिवाइड और माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई और माइनस, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए। अब आप चेक कीजिए, अब आप क्या देख रहे हैं, 15 गुना 9 डिवाइड है भागा में 6 माइनस 10 प्लस 5, यही हमें कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अब आप सॉल्व करेंगे तो 3 5 15 और फिर बटा में 2, फिर बटा में 2 रह जा रहा है, तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, क्या है, प्लस और माइनस, यहाँ पे आना क्या चाहिए, प्लस की जगह माइनस आना चाहिए और माइनस की जगह पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अब आप देखिए 15 और 9 कितना हो जाएगा, अब आप ये देखिए 15 सॉरी प्लस 9 और ये डिवाइड है तो भागा में 6 गुना 10 माइनस 5, यही है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का 9 और 3 दूना 6, फिर 2 5 10, यही है। 5 से 5 खत्म और 3 5 15, यहाँ पे ये है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 5 15 फिर माइनस 5 और इधर क्या है 15, तो 15 15 30 हो जाएगा और माइनस 5 आपको क्या मिल जा रहा है, 25 मिल जा रहा है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं हो सकता है, उस वाले ऑप्शन में से आप जब चेक करेंगे ना तो हो सकता है कि कभी ए में मिल जाए कभी बी में मिल जाए, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी सॉल्व करने में ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, अब ये वो किस्मत पे होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले विनर का चयन कीजिए। आपके सामने 3 शब्द दिए हुए हैं, इन तीनों शब्द का जो आपस में रिलेशन है वो हमें वेन डायग्राम के थ्रू बताना है। अब आप क्या देख रहे हैं, स्नातक, स्नातक, यहाँ पे क्या है, स्नातक, साक्षर और परिश्रमी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप स्नातक और साक्षर में निकालिए, तो स्नातक और साक्षर, स्नातक बोलते हैं ग्रेजुएटेड को। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, जो लोग स्नातक होंगे, सब जो लोग साक्षर होंगे, मतलब जो लोग सबसे पहले स्नातक होंगे तो वो साक्षर जरूर होंगे। ठीक है, तो सारे स्नातक क्या होंगे, वो साक्षर के अंदर आ जाएंगे, ये साक्षर, ठीक है, ये साक्षर और ये स्नातक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब स्नातक का परिश्रमी, अब इसमें से क्या होंगे कि सारे स्नातक, ये सारे वो क्या बोलते हैं, साक्षर, परिश्रमी नहीं हो सकते, कुछ ही होंगे, तो इन दोनों में से क्या हो जाए, कुछ वाला चीज आ जाएगा, ये परिश्रमी। तो ऐसा फिगर कौन से में दिख रहा है, अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान शब्द युग्म का चयन करना है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 एक जैसे, एक अलग है, वही पहचानिए। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया का रुपया ऐसे लिखा हुआ है। फिर रूस, रूस का रूबल। तो आप क्या देख रहे हैं, रुपया किसका मुद्रा होता है, भारत का होता है, बाकी और जगह का भी होता है। फिर किसका होता है, मॉरिशस में भी शायद होता है। रूस, रूस का मुद्रा क्या होता है, रूबल होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है, टका होती है। मलेशिया की क्या होती है, रिंगित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है अपने को, अलग दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि दक्षिण कोरिया का क्या होता है मुद्रा, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं और इनको क्या करना है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, एक अर्थपूर्ण में सजाना है। अब आप शब्द को पढ़िए, वेतन, भर्ती, शिक्षा, प्रोन्नति, विद्यालय, रोजगार। प्रोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन। ठीक है, अब आप जैसे ही पढ़ रहे हैं तो आपको रोजगार दिख रहा है, प्रोन्नति प्रमोशन दिख रही है, वेतन दिख रहा है, शिक्षा दिख रहा है। अब आप साथ में ऑप्शन को भी देखिए, ऑप्शन में जो लास्ट वाला देख रहे हैं, लास्ट वाला ये थोड़ा सा क्या सबका क्या दिख रहा है, खाली बी और सी को छोड़ के अलग दिख रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि लास्ट में क्या आएगा, उस वेतन तो लास्ट में नहीं आ सकता, भर्ती बीच में होगी, प्रोन्नति। ठीक है, इन सबसे में आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी तो यहीं से निकल जाएगा। ठीक है,
विद्यालय जाएंगे, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, शिक्षा मिलेगी। 5 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो दोनों ऑप्शन में। शिक्षा के बाद फिर आप क्या क्या मिलेंगे, जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो भर्ती निकलेगी, तो फिर 2 आना चाहिए, 5 3 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है ये चीज़, बी में आपको ये चीज़ मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लिए, शिक्षा मिल जाएगी, फिर भर्ती आएगी, भर्ती आ जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मतलब 6 आना चाहिए उसके बाद, 5 3 2 6, इसमें भी है 3 2 6, फिर 1 4। ठीक है, अब फिर आप जब रोजगार में भर्ती हो जाएंगे तो फिर आपको वेतन मिलेगा, पैसे मिलने लगेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी पदोन्नति होगी। तो मुश्किल से सब चीज इसमें इस वाले में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, आप जैसे ही अगर ऑप्शंस को इग्नोर करना चलते, मतलब अगर लास्ट देखते और थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो आप यहीं पे समझ सकते थे क्या, 1 और 4 में कंपैरिजन कर लेते, मतलब जैसे ही 2 ऑप्शन इग्नोर हुआ था तो आपको ये चीजें मिल जाती। ठीक है, या फिर अगर आप डायरेक्ट देख लेते कि लास्ट में क्या होना चाहिए, ये प्रोन्नति, प्रमोशन हमको कब मिलता है, सबसे लास्ट में प्रमोशन मिलता है, सब कुछ आप जॉब में चले जाते हैं, फिर पैसा कमाने लगते, तब लास्ट में ये मिलता है, तो आप वहां से भी जा सकते थे। ठीक है, चीजों को बस सोचना है इन सारी चीजों में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, यदि किसी कूट भाषा में फ्रीज को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में केटल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, फ्रीज को FRIDG यही लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिख रहा है, GTLHL ऐसे लिख रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अल्फ़ाबेट का पेज लिख लीजिए। ये होता है 6, ये होता है 7, ये होता है 18, ये होता है 20, ये होता है 9, ये होता है 12, ये होता है 4, ये होता है 8, जी का होता है 7, एल का होता है 12, के का होता है 11 और ई का होता है 5। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि 6 से 7 मतलब 1 ऐड किया गया है, फिर 18 से 20 मतलब 2 ऐड किया गया है, फिर 9 से 12 मतलब 3 ऐड किया गया है, फिर 4 से 8 मतलब 4 ऐड किया गया है, फिर 7 से 12 मतलब 5 ऐड किया गया है, और फिर 5 से 11 मतलब 6 ऐड किया गया है। मतलब एक एक बढ़ाते 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 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। वैसे ही आप केटल में अब जाएंगे, केटल में तो की का क्या होता है, की का क्या होता है, 11 होता है, की का क्या होता है, के का होता है 11। ठीक है, आप इसमें आप एक बढ़ा के लिखेंगे तो आपको मिलेगा 12, और 12 का मतलब क्या होता है आपका एल। ठीक है, तो एल से स्टार्ट होना चाहिए। कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आप यहीं से करके निकल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि यदि भाग का मतलब जोड़ है, ठीक है, यदि भाग का मतलब जोड़ है, जोड़ का मतलब घटाव है, घटाव का मतलब गुना है, और गुना का मतलब भाग है, तो निम्न संख्यात्मक मान क्या होगा, मान क्या होगा, यही हमें बताना है। आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है और इसको यूज करना है जो साइंस है उनको। अब गुना, गुना का मतलब क्या बोला हुआ है, गुना आप देखेंगे, गुना कहाँ पे दिख रहे हैं, गुना का मतलब क्या है, यहाँ पे गुना का मतलब भाग है। ठीक है, तो ये 54 और डिवाइड 6। ठीक है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का मतलब गुना बोला हुआ है, तो गुना 7। अब भाग का मतलब क्या बोला हुआ है, यहाँ पे इस भाग का मतलब बोला हुआ है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ 8। फिर जोड़ का मतलब क्या बोला हुआ है, जोड़ का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, घटाओ, मतलब घटाओ। अब क्या आता है, तो यहाँ पे 6 से आप डिवाइड लगाएंगे, आगे करेंगे तो 6 9 54। ठीक है, और 9 में फिर 7 से मल्टीप्लाई प्लस 8, फिर इसमें से 8 में से 2 गया 6, 9 7 63, 63 और 6 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 69। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़िया सवाल है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया है और नीचे दर्शाए गए काटा और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यही हमें बताना है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा आपके सॉल्व करने के बाद में। फिर मैं अगली वीडियोज में आपको आंसर बता दूंगा कि हाँ इसका आंसर ये, फिर आप मैच कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, एक असमान है, असमान अक्षर समूह का चयन करना है। 4 में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक अलग है, वही हमें बताना है। तो आप अलग को चेक करेंगे, अल्फाबेट वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले अल्फाबेट लिखिए। एम का होता है 13, जेड का होता है 26, एल का होता है 12 और वाई का होता है 25। ठीक है,
ऐसा ही है। इधर k का 11, x का 24, j का 10 और w का 23। ठीक है, अब आगे देखिए, i का 9, v का 22, h का 8 और d का 4। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से देखेंगे तो 13 से 26 पे गया है, मतलब 13 ऐड किए गए हैं। फिर क्या देख रहे हैं, 26 से 12 पे आया मतलब 14 घटाया है। फिर 12 से क्या किया है, 25 पे गया मतलब फिर 13 ऐड किया है। यहाँ पे देखेंगे तो 11 में आप 13 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 24। फिर 24 में से क्या किया है, 24 से 10 पे गया है मतलब 14 घटाया है। फिर क्या किया है, 10 से 23 पे गया है मतलब फिर 13 ऐड किया है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 13 ऐड किया गया है, 9 से 22 पे गया है तो 13 ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे क्या किया, 14 घटाया, 22 से 8 पे गया है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे तो 8 से कितने पे गया है, 4 पे गया है, मतलब 4 घटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी क्या मिल रहे हैं, एक जैसे मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी उनके जैसा, इन दोनों के जैसा नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथे को आप बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन करना है। बढ़िया सवाल है, आप देखिए। अब आप 3 नंबर्स को चेक कीजिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 2 3 मतलब लगातार संख्या लिख रहा है यहाँ पे। फिर 4 5 7 थोड़ा अलग, 7 8 9। ठीक है, तो ए और सी में क्या देख रहे हैं कि आप लगातार लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 फिर 7 8 9। ठीक है, और डी में भी आप चेक कर लेंगे तो क्या देख रहे हैं, 5 6 7 मतलब लगातार। लेकिन ऑप्शन बी में नहीं लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप इजी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप के पास पहुंचे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें। जिन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा है, मैंने बोला है कि हाँ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है, तो आज का सेशन रखते हैं यहीं पे, आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। हमारे साथ वीडियो में रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में बहुत एनर्जी और इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ। धन्यवाद।